हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, अब सर्दी पड़ गई है। कल पूरा मार्केट चली गई थी इनके साथ, रात को सब्जी वब्जी कुछ था नहीं, इनको भी टाइम नहीं मिल रहा है और मैं तो अकेले जाती नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी। 2 दिन से आलू आलू लेके आ रही हूँ, तो आलू की सब्जी बना रही हूँ। ऐसे आलू तो मेरा तो फेवरेट है, आलू से कुछ भी बना लो, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, तो यही चल रहा था। और सच कहूँ तो कुछ भी नहीं है घर पे, दाल चावल मतलब सब कुछ एकदम, वो कहते हैं ना, मतलब सब कुछ लाना है। सब्जी भी ख़त्म थी तो वो भी लाना है। तो ये आए थे, काफ़ी रात हो गई थी इनको ऑफिस से आते आते। इनके जो असिस्टेंट है ना, उनकी जो बीवी है उसकी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वो कल छुट्टी पे थे, तो ये जल्दी नहीं आ पाए, रुकना पड़ा। 9 बजे छुट्टी हुई थी, 9 बजे के बाद 9:30 तक घर पहुँचे और उसके बाद जाके हम लोग, मैंने उनको चाय बना के दी, चाय वाय पी के और फिर हम लोग थोड़ा मार्केट गए, सब्ज़ी लेके आए। खाली सब्ज़ी लेके अभी दाल राजमा छोले जो चावल वगैरह है वो सब लाना है। तो कल संडे है, कल शायद छुट्टी रहेगी, तो अगर छुट्टी रही तो कल जाऊंगी मार्केटिंग करने। और कल जब गई थी ना, बाइक से निकली थी, तो इतनी सर्दी लग रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला था इतनी सर्दी पड़ गई है। मुझे ये बोल रहे थे कि मुझे स्वेटर निकाल के दो, मैंने कहा कहाँ इतनी सर्दी है, रूम के अंदर तो गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने दी नहीं। और जैसे मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला, मेरी तो एकदम अंदर की मतलब हड्डी हड्डी तक जो है एकदम कांप गई, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। मैंने इन्हें बोल दिया कि जब तक ये सर्दी है अब मैं निकलूँगी नहीं, यहीं सामने सामने से जो है जो भी मिलेगा थोड़ा बहुत ले लूँगी। बाइक से हम लोग जाते थोड़ा, पहले जहाँ मैं रहती थी ना वहाँ पे मार्केट लगती है सब्ज़ी की, तो हम लोग ज़्यादातर वहीं से मार्केटिंग करते। वहाँ पे बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी मिलती है और रेट भी सही से मिल जाती है, इस वजह से वहाँ जाती हूँ। यहाँ की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, सारे सूखे सूखे सब्ज़ी बेचते हैं और ऊपर से जो है ना महंगा भी है। तो अभी जो है मैं बेड क्लीनिंग कर रही हूँ। और सुबह मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी और पराठे, और बेटा स्कूल गया नहीं है, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो मेरा बेड साफ हो गया है। और अब देखो टेबल की क्या हाल है, जब से ये टेबल ली हूँ ना, तो ये जो भी जितने भी सामान है सब, पानी पी के बोतल, खाली बोतल, शीशा, कंघी, जो भी है जितना भी सामान है सब कुछ इस टेबल में भर देंगे। एक भी सामान कोई भी इधर से उधर नहीं रखना है किसी को, और मतलब पूरा टेबल भरना है। और जब भी मतलब बार बार मुझे ये सब साफ़ सफाई करने में मेरा जो है पूरा दिन निकल जाता है। तो जो भी है पहले टेबल साफ़ कर देती हूँ। उसमें चाय वाय पिए थे, बिस्किट वगैरह, तो गंदा हो रहा था, तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा झाड़ू मार दिया और रूम पे झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद किचन का काम है, दिन का काम है, कपड़े धोना है, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, शेरू यहाँ पे सो रहा है और मैं तो लगी पड़ी हूँ काम पे, और मेरा तो अभी चलता ही रहेगा। ये वैसे तो पता है, अगर हम लोग चाहे ना हाउस वाइफ पे, अगर हमारे पास ना पूरे दिन का काम होता है, अगर हम लोग करना चाहे पूरे दिन हमारे पास काम है, तो ये अलग बात है कि हम लोग जो है जो मेन काम है वो तो हम करते ही है। और थोड़ा बहुत टाइम अगर हमने निकाल लिया तो आराम करने के लिए तो आराम हो जाएगा, नहीं तो पूरा दिन लगे रहो तो पूरे दिन हमारे पास काम होता है। मेरा तो ऊपर की मंजिल है, नीचे की है, कि छत पे भी जो शेरू है टॉयलेट वगैरह करके आते, लैट्रिन पॉटी वॉटी, तो वो भी मुझे साफ़ करना होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम है, नीचे का सफाई करो, फिर ऊपर के रूम की भी झाड़ू पोछा लगाओ। वैसे तो मैं ऊपर की जो रूम है वहाँ पे रोज़ झाड़ू पोछा लगाती नहीं हूँ, 2-3 दिन बाद झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो पोछा वोछा मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद एक दिन लगाती हूँ। फिर छत भी साफ़ करना होता है, वो भी मैं 3-4 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। ऊपर के सीना वगैरह जो है झाड़ू वाड़ू लगाना, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो जैसे भी है सब कुछ हटा के, सारे सामान हटा के अच्छी तरह से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो फिर मौसम चेंज हो गया है, सर्दी पड़ गई, तो आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखना और पानी पीना कम मत करना बिल्कुल भी। और क्या करूँ बस। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और ऐसे ही छोटे छोटे मेरे जो है डेली के कामकाज की ब्लॉग देखने के लिए अगर सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड। तो फ्रेंड्स, बेटा जो है नहाने गया है और नहा के आएगा तो उसके बाद जो है मैं उसको ब्रेकफास्ट दूंगी। ब्रेकफास्ट अभी कम से कम 10 बज रहे हैं, और आज वो जल्दी नहाने चला गया था कि तो मैंने सोचा कि चलो नहा के आएगा उसके बाद ही ब्रेकफास्ट दूंगी, और मैं तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ, इतना तो काम कर लेती हूँ। इसके बाद तो जो काम होता है घर का, नॉर्मली पोछा वोछा जो है, कपड़े वपड़े धोने, नहाना, नॉर्मल काम जो है किचन का काम, वो तो सब है ही, वो तो करती रहूँगी। अगर उस सारे काम में लगी रहूँगी तो खाना देने में लेट हो जाएगा। और आज ना पता नहीं मुझे भूख भी लग रही थी बहुत तेज़, तो मैं सोच रही थी कि बेटा जैसे ही आएगा नहा के उसको दूंगी तो मैं भी उसके साथ एक आधी पराठे खा
चाय ही लूँगी। बहुत भूख लग रही थी, मैं उसी का वेट कर रही थी। वैसे तो मैंने 2-3 बार चाय पी चुकी हूँ सुबह से, और इतना चाय पीती हूँ ना, इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे ना भूख नहीं लगती है। खाना मैं बहुत ही ज़्यादा कम खाती हूँ। सुबह तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, दिन में खाती हूँ तो एक आधी रोटी खाती हूँ, और रात को भी ज़रा सी चावल खा लिया तो खा लिया। अब भूख बिल्कुल नहीं लगती है। मतलब सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीने की जो आदत है ना, मैं छोड़ना चाहती हूँ। इस चाय को मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं चाय मैं छोड़ दूँ। लेकिन इसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है घर पे, लेकिन क्या करूँ, वही है ना। मतलब सोचती हूँ, बस बहुत चीज़ें सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो छोड़ दूँगी, सोच रही हूँ। अभी 4-5 बार 6 बार हो जाता है मेरा चाय पीना। सुबह से तो 4 बार हो जाता है, शाम को भी 2-3 बार हो जाता है, लेकिन जानती हूँ अच्छा नहीं है। और आप लोग भी कौन कौन है जो मेरी तरह ऐसे ही है, इतना चाय पीते हैं। तो और बस झाड़ू लग गया है, पूरे रूम में लग गया, बाहर लग गया, जीने में लग गया, और अब बिल्कुल गेट के बाहर जो है मेरा जीना है, वहाँ भी बाहर भी थोड़ा सामने भी झाड़ू लगा देती हूँ। और ये रही मेरा पराठे, और ये देखो मिक्स सब्जी, इसमें सब कुछ है, मूली है, सेम है, बैंगन है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, सब कुछ देके मैंने बनाई, धनिया पत्ता डाल के, टमाटर। तो कल मिलते फिर से एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।